तो आर्क के बाद मैं आप लोगों को जैसे ये आर्क, टाइप्स ऑफ आर्क, ये सब बनाना बता दिया था ना। रिवीजन करा दीजिए रिवीज बस केवल 3-4 बार। कुछ नहीं है, देखो ये लाइन कमांड है, मैं एकदम बता रहा हूँ। लाइन कमांड का यूज है सिर्फ लाइन बनाने के लिए, चाहे इसे रेक्टेंगल बनाओ, चाहे ट्रायंगल बनाओ, चाहे मतलब कि कोई भी शेप में इसे बना सकते हो। देखो इसका आधा कर देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, बन गया ना। और ये पॉलीलाइन है, ठीक। पॉलीलाइन क्या होती है? कंटिन्यूस लाइन होती है। जैसे ये कंटिन्यूस लाइन नहीं है, ये देखो एक पॉइंट से दो पॉइंट तक यहाँ ब्रेक हो गई। लेकिन अगर हम यही चीज पॉलीलाइन से हम बना दें इसे, तो पॉलीलाइन जो होती है हमारी कंटिन्यूस लाइन होती है। देखो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, हो गया। तो ये कंटिन्यूस लाइन हो गई, इसे हम डिलीट मार देते हैं। उसके बाद सर्किल, सर्किल इतने प्रकार के थे, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 10, ठीक। तो ये कुछ नहीं है, बस सेंटर रेडियस का मतलब है जहाँ पे रेडियस दी रही हो। यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे माउस रखोगी तो ये देखो ये जो चीज दिख रही है ना, जब हमें एक से 2 पॉइंट तक का रेडियस दिया हो, ठीक। सेंटर डायमीटर, जब हमें दोनों सर्किल के बीच का डायमीटर दिया हो, ये देखो, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट, 2 पॉइंट जब मैं किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में सर्किल बनाऊं, जैसे मान के चलो, अरे लो, दिक्कत ये, मैं यही चीज कई बार बता चुका हूँ तुम लोगों को। ये देखो दो बीच के पॉइंटों के बीच बन गया। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट मतलब 1 2 3, तीन जगह क्लिक करने पर बनेगा, ठीक। उसके बाद 10 10 10 मतलब कि इन दोनों पे क्लिक करो, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट डिफाइन कर दो। तो एक मिनट, ये देखो, ये मैंने यहाँ पॉइंट डिफाइन किया था, तो इन दोनों की परिधि से होकर के बन गया, ठीक है। इन दोनों की परिधि से। अब 10 10 10 मतलब तीनों बार अगर 10 है मतलब कि तीन सर्किल की परिधि से होकर के बनाना है। तीनों की परिधि को टच करे ऐसा सर्किल, देखो तीनों को टच कर दिया उसने, तो ये 10 10 10 हो गया। इसी तरीके से आर्क है, ठीक। आर्क में क्या है? जब हमें स्टार्ट सेंटर एंड दिया हो, पहला पॉइंट दिया हो, बीच वाला पॉइंट दिया हो, लास्ट वाला पॉइंट दिया हो। उसके बाद क्या है? स्टार्ट सेंटर एंगल हमें जब दिया हो, है ना। तुम लोग तो बिना दिमाग वाले लग रहे हो। नीचे जनरेटर चल रहा है और वो नीचे से ऊपर हत्था उठा के आना है। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आर्क है, जैसे 3 पॉइंट आर्क मतलब कि किन्हीं तीन पॉइंटों के बीच में आर्क बन जाए, ठीक है। और स्टार्ट एंड, स्टार्ट सेंटर एंड मतलब कि पहला पॉइंट दिया हो, फिर सेंटर पॉइंट दिया हो, फिर लास्ट वाला पॉइंट दिया हो, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से ये सब पढ़ लेना, एक वीडियो में दे दूंगा तुम्हें। इसको मैं डिलीट मारता हूँ। उसके बाद देखो, आर्क के बाद अब रेक्टेंगल हम बताते हैं। रेक्टेंगल बनाना हम नहीं बताए थे। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल कमांड ली, यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा माउस ऐसे करेंगे तो देखो यहाँ भरने के लिए आ रहा है ना। तो ये इसकी मान लो क्या हो गई, लेंथ है, ठीक। तो लेंथ हमें बनानी है 15, तो ये 15 हमने भर दिया। अब इंटर वाली बटन नहीं दबाएंगे, ये टैब वाली बटन दबाएंगे, ये देखो टैब, टैब दबा दिया। अब उसमें हमें विड्थ कितनी भरनी है? मान लो हमें 10 भरनी है विड्थ, तो उसमें 10 भर दिया। अब एंटर की बटन दबाएंगे तो ये 10 बाई 15 का बन गया रेक्टेंगल। इसी तरीके से मैंने पॉलीगन बनाना भी बताया था, याद है कि नहीं? मैंने कहा था अगर मान लो चार भुजाओं का बनाएंगे तो ये पॉलीगन नहीं रहेगा, ये चतुर्भुज टाइप का दिखेगा। इसे यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक। ये देखो बन गया। अब मान के चलो हमें 5 भुजाओं वाला बनाना है, 5 इसमें भर देंगे, इंटर दबाएंगे। अब इसके सेंटर पॉइंट को हम स्पेसिफाई कर देंगे, तो ये देखो 5 भुजाओं वाला बन गया, बन गया ना। अब देखो मान के चलो हमें 6 भुजाओं वाला बनाना है, 6 षष्टभुज, ठीक है। जितनी डिस्टेंस हमें दी रही होगी, जो इसमें भरनी रहती है वो हमें ऑलरेडी दी जाती है। 7 भुजाओं वाला, तो ये देखो 7 भुजाओं वाला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें जितनी भुजाओं वाला बनाना होगा हम बना देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब चलते हैं हम किस पे? परवोला पे, ठीक है। तो परवोला भी मैंने पढ़ा दिया था, सिंपल है। देखो सर्किल की तरह होता है, बस सेंटर दिया हो, जब हमें मान लो सेंटर दिया हो, 2 पॉइंट दिए हो, एक पॉइंट सेंटर मैंने क्लिक कर दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे, कितनी डिस्टेंस हमें दी है, मान के चलो 10 का बनाना है, बन गया परवोला, ठीक। तो ये परवोला हो गया। हैचिंग लाइन मैंने बताई थी,
हैचिंग लाइन जिस तरीके की आपको यहाँ से सेलेक्ट करोगे वैसा ही ये दर्शाएगा। जैसे मान के चलो इसके बीच में हमें हैच करना है तो देखो ये इसने ऐसा दर्शा दिया, ठीक है। अभी जैसे मान के चलो हम इसमें एक रेक्टेंगल ऐसा अगर बनाए होते, यहाँ से रेक्टेंगल एक ले लें, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल ये पार्ट जो है मैंने इसकी हैच हटा देनी है, मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। रिमूव तो हो नहीं रहा है। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, हट गई, ठीक। अब हैचिंग लाइन का प्रयोग करता हूँ मैं, ये लिया। अब देखो मुझे केवल ये वाला पार्ट शो करना है, हम इस पे से क्लिक कर देंगे, शो हो गया। अब मान लो यहाँ से मुझे दूसरी हैचिंग, दूसरे टाइप की हैचिंग लाइन लेनी है, ये वाली है ना, तो हम इधर वाले पे क्लिक करके यहाँ से हम इसकी हैचिंग लाइन जो है बदल देंगे। अच्छा, ये अलग अलग भी हैचिंग लाइन रहती है। अभी ये एक में ही ले रहा है, एक मिनट। सर इसका यूज किस लिए करते हैं? केवल दर्शाने के लिए, उसे मतलब कि हाईलाइट करने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको मैं डिलीट मारता हूँ। अब हम पढ़ेंगे टूल्स। ये देखो ये मॉडिफाई जो लिखा है ना, ये वाले टूल्स पढ़ेंगे। ये पहला जो टूल्स हमारा क्या है, मूव कमांड है। मूव कमांड का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिए, ठीक है, तो रेक्टेंगल कमांड से हम मूव करना सीखेंगे। तो मूव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर एक बार इंटर दबाएंगे। ये देखो इंटर दबा दिया। इंटर दबाने के बाद अब कोई एक कॉर्नर यहाँ से पकड़ के भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे पकड़ के ऐसे मूव करा दें। मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सर फिर से देखो मूव पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, इंटर वाला बटन दबाया, ठीक है। अब कोई एक कॉर्नर पकड़ के हम इसको ऐसे मूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मूव के बाद ये रोटेट कमांड है। रोटेट, रोटेट का मतलब है घुमाना। अब जैसे मान के चलो ये ऐसा ऐसा है, मैं इसको एकदम से 90 डिग्री घुमा दूँ, रोटेट पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, इंटर। अब किस अक्ष के सापेक्ष घुमाना है, मैं इस अक्ष के सापेक्ष इसको घुमाता हूँ। ये देखो 90 डिग्री घुमा दिया, ऐसा हो गया, ये रोटेट हो गया। उसके बाद ये है ट्रिम। ट्रिम का मतलब है कोई एक भुजा जो हमें लगे ये हमें काटनी है, तो ये मैंने काट दी, देखो ट्रिम हो गया, ठीक है। ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हम ट्रिम कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी ट्रिम कर सकते हैं, ये भी ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम कमांड समझ में आ गई, ठीक है। ये तो थी तुम्हारी ट्रिम कमांड। अब हम तुम्हें बताते हैं एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड क्या होती है, जैसे मान के चलो ये कोई लाइन है, ठीक, और इसको हमें, अब हमें केवल आगे की लेंथ नहीं पता है कि हमें कितनी बनानी है, यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी नहीं पता है, तो हम इसे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ से देखो एक्सटेंड, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सटेंड हो गई, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सटेंड हो गई ना। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना लाइन, ठीक। ये हो गई एक्सटेंड कमांड, ये दोनों समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कमांड क्या है, इरेज। इरेज का मतलब होता है कि किसी भी लाइन को डिलीट करना, बस। ये लाइन डिलीट हो गई, ये लाइन भी डिलीट हो गई, ठीक है। ये लाइन डिलीट करने के लिए हम इरेज कमांड का प्रयोग करते हैं। ये देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो गया, बात समझ में। इरेज राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं, जैसे मान के चलो ये लाइन हमें करनी है, तो इसको राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ देखो इरेज का ऑप्शन ये रहा, इरेज हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बताएं कॉपी। कॉपी क्या होता है, अब जैसे मान के चलो हमें कॉपी वाला कमांड अगर सीखना है, तो कॉपी के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, एक अच्छा सा चित्र बना लेता हूँ इसमें, ताकि अच्छा भी लगे थोड़ा सा कॉपी करने में ना। ठीक है, और इसको हम एक कमांड से ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कमांड मैं अभी सिखाऊंगा, लेकिन इसको क्लिक करके जे जे दबाएंगे, ठीक है। देखो वो ज्वाइन लिख करके आ गया ना, ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना, जे इंटर, तो ये पूरा हमारा जुड़ गया है, ठीक। जैसे ही हमारा जुड़ गया है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ये देखो कॉपी है ना, इसको कॉपी पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे, फिर इंटर दबा देंगे। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो कॉपी हो गया, लेकिन हमें किस किस ये देखो किस पॉइंट के सापेक्ष इसको हमें आगे लेके जाना है, तो इस पॉइंट के सापेक्ष। अब हम इसको जितनी बार चाहेंगे उतनी बार हम ऐसे कॉपी कर देंगे, बात समझ आई। तो ये हो गया कॉपी,
ठीक, कॉपी के बाद हमारी जो कमांड है ये है मिरर। ठीक, मिरर क्या होता है, मैं इसको डिलीट मारता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डिलीट मारूं, देखो ये मिरर कमांड है। मिरर कमांड का मतलब होता है, मिरर का मतलब होता है शीशा, है ना। शीशा के लिए हमें शीशा चाहिए होता है ना, तभी दूसरी तरफ दिखाई देगा। ठीक, तो हम एक यहाँ पे ऐसी लाइन बना लेते हैं, ये मैंने लाइन बना ली। ठीक है, ये लाइन बना ली। अब जैसा ये इधर है आधा सर्किल, वैसा ही हमें इधर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस मिरर वाली कमांड ले लेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। हमने एक यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, एक यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। ये देखो, ओहो नो कर दिया ना। रुको मैं बता रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, इंटर दबाया। ठीक, इंटर दबाने के बाद इसके पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया कि किसके सापेक्ष में मिरर करना है। यहाँ पे नो नहीं करना है, यस करना है। सॉरी, इरेज नहीं करना था, नो पे क्लिक करना था। अगर इरेज नहीं करना, रुको कंट्रोल जेड करो। अगर इस ऊपर वाले को अगर मिटाना है तो ये यस करना है, अगर नहीं मिटाना है तो नो करना है। इंटर दबाओ, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो और यहाँ नो पे क्लिक करो। देखो यहाँ लिख करके भी आ रहा है इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट। यस करोगे तो ऊपर वाला मिट जाएगा, नो करोगे तो नहीं मिटेगा। ठीक, किया आगे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इस इधर एक लाइन बना देते हैं। जैसे मान के चलो मैंने इधर एक लाइन बना दी, इसके सापेक्ष मिरर कर देंगे हम। कैसे करेंगे, मिरर पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे और नो पे क्लिक कर देंगे। देखो ये बन गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मान के चलो अब हमें इसको डिलीट करो और इसको भी डिलीट कर दो। मिरर मिरर कमांड में आ गई। ठीक है, अब जैसे मान के चलो पूरा का पूरा सर्किल हमें अगर मिरर करना हो तो इधर एक हम शीशा ये बना लिया। मिरर कमांड पे मैंने क्लिक किया और इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इंटर दबा देंगे और स्पेसिफाई पॉइंट कर देंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। ठीक है, नो पे क्लिक कर देंगे। देखो आ गया दोनों तरफ सेम टू सेम। तो ये मिरर कमांड, मिरर मतलब कि इस शीशा जितनी दूर यहाँ से है उतनी दूर यहाँ से जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। तो ये तो हो गया मिरर कमांड। अब हम बात करते हैं चैम्फर की। चैम्फर क्या होता है, ब्लेंड कर्व क्या होता है, ठीक है, अब फिलेट क्या होता है, इन तीनों की हम बात करेंगे। तो अब मान के चलो हमें ये जो दोनों दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल टाइप का, इन दोनों को हमें चिकना गोल करना है थोड़ा सा, है ना। तो कैसे करेंगे, ये हमने चैम्फर पे क्लिक कर दिया, या फिर इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो सी प्लस इंटर होती है। ठीक, देखो रुको, पहले हमने क्या किया, सी दबाया। ठीक है, सी एच ए होता है। ठीक है, सी एच ए, वो देखो लिखा ना सी एच ए, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, सी एच ए। सी फॉर तो कॉपी होता है, सी एच ए इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सी एच ए। सी एच ए प्लस इंटर दबा दिया। ठीक, ये टूल एक्टिव हो गया, चैम्फर टूल। अब हम रेडियस भरेंगे कि कितनी रेडियस पे हमें वहां पे गोल करना है। तो आर प्लस इंटर, चैम्फर दबाने के बाद फिर क्या दबाओगे, आर प्लस इंटर दबाओगे। अब रेडियस भरोगे, कितनी रेडियस हमें भरनी है, मान लो 0.3, 0.5 mm भरनी है, तो 0.5 और इंटर। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा गोल हो जाएगा। ये देखो अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट है, रुको मैं यहाँ बना के बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक, इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ से कमांड लेंगे, मैंने क्या बताया था, चैम्फर की सी एच ई, है ना, सी एच क्या बताया था, ए, सी एच ए। ठीक है, उसके बाद इंटर, फिर रेडियस, इंटर, है ना। सर रेडियस के क्या किया? रेडियस के बाद फिर मैंने इंटर दबाया, आर आर इंटर। ठीक है, फिर उसके बाद 0.5 इंटर। अच्छा हाँ, चैम्फर, मैं चैम्फर कर रहा हूँ ना, फिलेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ सही बात है, मैं चैम्फर कर रहा हूँ तो चैम्फर में रेडियस नहीं डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं दोबारा लागू करता हूँ, सी एच ए चैम्फर, फिर इंटर। ठीक है, फिर डी डिस्टेंस, डी इंटर, फिर कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस हमें लेनी है, मतलब कि 0.5 से लेकर के, ठीक है, 0.2 इतना लेना है। अब हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा, ये देखो ये हो गया चैम्फर।
जो इस साइड में थोड़ा सा जो ये थोड़ा सा हो गया ना, यही चैम्फर हो गया। ठीक है, पहले कोने पे हमें कितना करना था 0.5, दूसरे कोने पे हमें करना था 0.2। देखो मैं दिखाता हूँ, ज्यादा करके दिखाता हूँ। CHA इंटर, ठीक है, D इंटर। अब मैं इसको करता हूँ 3/3, 3 इंटर, फिर उसके बाद फिर 3 इंटर। ठीक, 3/3 करेंगे, देखो अब बड़ा बड़ा होगा। ये देखो, ये 3/3 मतलब दोनों साइड से बराबर। अब मान लो 3/1 करके दिखाऊं मैं, तो CHA इंटर, D इंटर, ठीक है, 3 इंटर, 1 इंटर। ठीक, अब 3/1 देखो, मैं पहले अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, और इस साइड हमारा 1 हो जाएगा। ये देखो, इधर हमारा 3 तक काट रहा है, 3 तक की डिस्टेंस, और यहाँ हमारा 1 तक की डिस्टेंस तक काट रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब देखो, ये तो हो गया चैम्फर कमांड। अब हम फिलेट कमांड बताते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये चैम्फर है, ये फिलेट है। फिलेट में क्या होता है, F इंटर, F देखो, F इंटर, फिर उसके बाद रेडियस, रेडियस इंटर। ठीक है, अब फिलेट हम भरेंगे इसमें। हेलो, हेलो, हाँ लाइट नहीं आ रही ऊपर। हाँ कर दो चालू, काम तो है, मतलब कि लाइट नहीं आ रही है। कर दो, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा चला दो, ठीक है। देखो मैंने इसमें रेडियस भर दिया ना, स्पेसिफाई द फिलेट रेडियस अभी नहीं भरा है, तो मैं मान के चलो इसमें 0.7 रेडियस मैंने भर दी। तो अब देखो ये कोने को गोल करेगा। ठीक है, ये क्या था, ये चैम्फर था, और ये है फिलेट। तो फिलेट हमेशा इसको गोल करेगी। देखो ये गोल हो गया यहाँ पे, है ना। अब जैसे मैं और ज़्यादा गोल करके दिखाता हूँ, जैसे F इंटर, R इंटर। अब जैसे मान लो 2 mm का करना है, तो 2 इंटर। अब देखो मैंने 2 इंटर किया, अब देखो कितना घेरता है ये, 1 2। देखो 2 में इतना हुआ गोल एकदम से। तो ये फिलेट हो गया, ये हमारा हो गया चैम्फर। तो फिलेट चैम्फर दोनों में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये ब्लाइंड कर्व क्या होता है। ब्लाइंड कर्व हमें कैसे करना है, जैसे मान के चलो कोई लाइन नहीं जुड़ी है, हमें ब्लाइंड का मतलब एकदम से अंधा, हमें कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं दी है। ठीक, तो हमें केवल ऐसे अप्लाई करना है। जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच हमें जब अप्लाई करना होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि पहला ऑब्जेक्ट प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट। जैसे मान के चलो मैं इसको ऑब्जेक्ट, एक ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक ये ऑब्जेक्ट रहा। ठीक, मैं दोबारा फिर दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये मैं इसके सापेक्ष करूँ, या फिर इसके सापेक्ष करूँ, या फिर इसके सापेक्ष करूँ, इसके सापेक्ष करूँ। ठीक है, इस तरीके से जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा डिजाइन में, हम उस तरीके से इसको हम ले लेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये ब्लाइंड कर्व हो गया। तो ये तीनों समझ में आ गई। उसके बाद देखो, उसके बाद एक्सप्लोड कमांड क्या होती है। एक्सप्लोड कमांड में बता दूं, इसको मैं पूरे को डिलीट मार दे रहा हूँ। ठीक है, Ctrl+Z, ये डिलीट। अब देखो, पहले तो एक्सप्लोड, पहले ज्वाइन सीख लो। जैसे देखो इसमें ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, सब अलग अलग है ना, लेकिन अब इन सबको इकट्ठा अगर बनाना है एक ही लाइन में, तो ऐसे करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जे, है ना, जे करने के बाद इंटर, ये हो गया। अब ये देखो, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है एक हो गया है। नहीं, अभी भी एक नहीं हुआ है, रुको, जे इंटर हम पहले कर लेते हैं, जे इंटर। ठीक, अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जिसको हमें ज्वाइन करना है ना, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको इंटर दबा देंगे। अब देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा, लेकिन ये ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये जुड़ा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये करेक्ट डिजाइन नहीं होगी। ये जुड़ेगा तभी जब हमारी ये जो पॉइंट है ना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हों। जैसे मान के चलो हम लाइन कमांड से एक रेक्टेंगल बनाए इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा जुड़ा हुआ है, प्रत्येक पॉइंट जुड़ा हुआ है ना। अब हम इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दें, यहाँ से यहाँ जोड़ दें, है ना, और यहाँ से यहाँ जोड़ दें। जब ये जुड़े हुए रहेंगे एक दूसरे से, अब देखो ये लाइन हमारी अलग है ना, ये लाइन अलग है, मतलब जुड़ी नहीं है।
अब हम इनको जोड़ना है तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर जे है ना, एंटर। अब देखो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट ये जुड़ गया होगा। ये काम क्यों नहीं कर रही है, इतना तो जुड़ गया है लेकिन ये वाला नहीं जुड़ा है ना। ये देखो इतना पूरा जुड़ गया ना। फिर भी हम एक बार जे एंटर, ठीक। कभी कभी ऑटो कैड के कुछ फीचर्स भी अलग अलग होते हैं, फिर एंटर दबा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये लाइन नहीं जुड़ रही है, इसको यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब लेंगे सर जब जे। आप जैसे लाइन बनाते हैं तो वो रेखा बाहर हो जाती है, कैसे हटा देते हैं? कौन सी रेखा बाहर जाती है? जैसे अभी वो आप एक मतलब एक खींचे लाइन, हाँ, थोड़ा जब बाहर निकला तो उसको कैसे? बाहर नहीं निकला था वो, मैं वो रेखा नहीं थी। जैसे मान के चलो ये लाइन हम खींच रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये बता रही हूँ हाँ। ये जो स्केप वाली बटन है ना, ये देखो ये ऐसे दबा देंगे, हट गया, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें ये ऑब्जेक्ट जो मतलब कि ज्वाइन रहते हैं, इसमें कोई एरर होगी ऑटोकैड में, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये सभी ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक। अब जैसे मैंने एक बताया था Ctrl+3, एक शॉर्टकट बताया था जिसमें बनी हुई डिजाइन रहती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मान के चलो मैं यहाँ से मैकेनिकल का एक ले लेता हूँ डिजाइन, ये देखो सर Ctrl+3, ये मैंने डिजाइन ले लिया और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। और ये देखो ये जो डिजाइन है, ये देखो डिजाइन पूरी जुड़ी हुई है कि नहीं। ये ज्वाइन है। अब मैं इसको एक्सप्लोइट करूंगा, मतलब कि ये सर्किल अलग करूंगा, ये अलग करूंगा, ठीक है ना। तो ये कैसे एक्सप्लोइट होगा, ये जो एक्सप्लोइट लिखा है ना, या तो हम EX दबा दें, ठीक है, तो आ जाएगा एक्सप्लोइट। ये देखो बात समझ में आई कि नहीं आई। वैसे EX से एक्सटेंड है, लेकिन पूरा EXP लिखोगी ना तो आ जाएगा। EXP ऐसे क्लिक करेंगे तो देखो पूरा एक्सप्लोइट हो गया, अलग अलग हो गया कि नहीं, ठीक। और इसको ज्वाइन, अब एक्सप्लोइट से ज्वाइन करोगे तो जे एंटर, जे एंटर, ठीक है। तो ये देखो सर्किल, और ये मतलब कि पार्टिकुलर ज्वाइन होता है, फुल ज्वाइन नहीं होता है। ये देखो ये अलग ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये अपना अलग है और ये अलग है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो एक्सप्लॉइट और ज्वाइन का फंक्शन था, और ये अरे कमांड वगैरह ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक। फिलहाल ये चारों फंक्शन यूज करो कंप्यूटर पे चला करके, ठीक है।